प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम इसको आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब होता है सदैव माने हमेशा, पुरतो माने आगे, निदेहि माने रखो, चरणम माने कदम। यानी कि हमको क्या करना चाहिए, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा आगे ही कदम रखने चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस पाठ में इस चीज़ की प्रेरणा दी गई है। श्रीधर भास्कर वर्णकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है कि इंसान के जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। कर्मठ का मतलब अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। तो अभी हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल माने चलते रहो, पुरतो माने आगे आगे, निदेहि रखते रहो, चरणम माने कदम। हमें अपने चरणों को आगे ही रखते चलना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव माने हमेशा, पुरतो आगे, निदेहि माने रखो, चरणम माने अपने चरणों को। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो है जो हमने शुरू कर दिया उसमें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। और गिरि शिखरे का मतलब होता है गिरि माने पर्वत, पर्वत की चोटी पर, ननुमन या फिर निज निकेतनम या फिर अपने घर में। जहाँ भी हमें कोई काम शुरू करना हो तो उसको शुरू करने के बाद हमें आगे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। विनयव यानम नग आरोहणम, या बिना, विनयव का मतलब बिना प्लस एव, बिना ही, यानम किसी भी यान के या किसी भी हवाई जहाज के बिना ही, चाहे हमें नग आरोहणम, नग माने पर्वत, आरोहणम माने चढ़ना, चाहे पर्वत पर चढ़ना पड़े हमें बिना किसी यान के, तब भी। बल स्वकीयम भवति साधनम, ऐसी जगह पर हमारा जो खुद का बल है, हमारा जो आत्मबल है, वह ही हमारे लिए साधन होता है। उसके अलावा हमारा साथ कोई भी नहीं दे सकता। और उस कार्य को अगर हम अपने बल से करेंगे, अपनी आत्मशक्ति से करेंगे तो वो कार्य ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इसमें प्रेरणा दी गई है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव माने हमेशा, पुरतो माने आगे, निदेहि माने रखो, चरणम माने कदम। अभी दूसरा श्लोक देखिए। पथि पाषाण विषमा प्रखरा। पथि माने रास्ते में, पाषाण माने पत्थर भी मिलेंगे, विषमा माने विषम, असामान्य, उबड़ खाबड़, प्रखरा माने नुकीले, हिंस्रा पशवे परितो घोरा। और हिंस्रा माने हिंसक, पशु, पशुए माने पशु, परितो चारों ओर, घोरा, घोरा का मतलब भयंकर, भयानक। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम का मतलब बहुत मुश्किल, खलु माने निश्चित रूप से, यद्यपि गमनम ऐसे रास्ते पर जाना यद्यपि बहुत मुश्किल होता है, तब भी हमें क्या करना है, हार नहीं माननी है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम रखते चलना है। जही ही भीतिम, जही ही का मतलब हमारे को बताया गया है कि छोड़ो, छोड़ दो। भीतिम, भीतिम का मतलब डर। भज भज शक्तिम, और हमें क्या करना है, अपनी शक्ति को भजना है। यानी कि याद रखना है कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो बहुत है और किसी भी कार्य को हम उस शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तम, विदेही माने करो, राष्ट्रीय माने राष्ट्र में, तथा माने उस प्रकार से, अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का मतलब होता है स्नेह। हमें अपने राष्ट्र से उसी प्रकार स्नेह करना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और कुरु कुरु माने करते रहना चाहिए, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है, उसका स्मरण हमें रखना चाहिए। उसे याद रखते हुए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे आगे कदम बढ़ाते चलना चाहिए। तो बच्चों, इसका एक बार फिर से दोहरान करते हैं हम इस पाठ का। पाठ में कहा गया है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे ही कदम बढ़ाते चलो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, चाहे गिरि शिखर पर चढ़ना हो यानी कि पर्वत की चोटी पर, या निज निकेतनम का मतलब अपने घर में कोई भी कार्य हो जो हमें मुश्किल लग रहा हो। विनेव यानम नग आरोहणम, बिना यान के ही अगर हमको पर्वत चढ़ना हो, नग, नग माने भी पर्वत होता है, आरोहणम माने चढ़ना।
बलम स्वकीयम भवति साधनम। हर जगह जहाँ हमें कोई काम मुश्किल लगता है वहाँ पर हमारा जो आत्मबल है, बलम का मतलब आत्मबल, स्वकीयम खुद का, भवति साधनम, भवति माने होता है, साधनम माने साधन, वही हमारा साथ देता है। इसलिए कहा गया है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते चलो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें कठिनाई तो आती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में पाषाण माने पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे, विषमा विषम होंगे, असामान्य उबड़ खाबड़ होंगे, प्रखर माने नुकीले पत्थर भी होंगे, तो उनसे घबरा करके हमें अपना चलने का जो कार्य है बंद नहीं करना है। हिंस्रा पशुवे परितो घोरा, और हिंसक जो पशु होते हैं, जंगल में मान लो हम जा रहे हैं तो वहाँ जंगली जानवर भी होंगे। परितो घोरा, चारों ओर घोरा, घोरा का मतलब भयंकर, अगर वो भी मिले तो भी हमें अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, मान लीजिए निश्चित रूप से कहीं ऐसा रास्ता है जहाँ पर जाना सुदुष्कर है, ज़्यादा ही मुश्किल है, तब भी हमें क्या करना है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आगे ही कदम बढ़ाते चलना चाहिए, डर कर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, जही ही भीतिम भजभज शक्तिम। जही ही का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, भीतिम माने डर को, हमारे अंदर मन में जो डर होता है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हमें मुश्किल नहीं होते हुए भी अपने अंदर के डर की वजह से मुश्किल लगते हैं। तो उनको छोड़ करके, उस डर को छोड़ करके, भजभज शक्तिम, भजभज का मतलब याद रखना, भजना, अपने अंदर की शक्ति को याद रखना चाहिए। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और विदेही का मतलब अभी बताया मैंने, करो, अपने राष्ट्र में अपनी अनुरक्ति या स्नेह बनाए रखो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु माने करते रहो, सततम लगातार, अपना ध्येय उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है उसका स्मरण रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। तो आप सब बच्चों का ध्येय क्या है अभी फ़िलहाल? अच्छे से पढ़ाई करना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।